हुआ था। देखिए लास्ट केस पे एक और क्वेश्चन देखिए। जैसे आपका आ गया साइन की पावर 2/3x इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। ऐसा भी दिया जा सकता है तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। जिस ऑड पावर में से आप एक अलग कर सकते हैं आप उसमें से एक अलग कर दीजिए। साइन की पावर 2/3x कॉस क्यूब एक्स, तो कॉस क्यूब एक्स को हमने कैसे लिख दिया, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो साइन की पावर 2/3x कॉस स्क्वायर एक्स को हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब करने का तरीका क्या हो गया, हमने t इज इक्वल टू साइन एक्स पुट कर दिया, dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो dt इज इक्वल टू हो गया कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं तो देखो कॉस एक्स डी एक्स हो गया dt, साइन एक्स को t माना था, ये हो गया t की पावर 2/3, ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर। देखिए आगे चलते हैं हम लोग, तो t की पावर 2/3 माइनस t की पावर 2/3 इंटू टी स्क्वायर डी टी, ऐसा हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया, अलग अलग किया 2 की पावर 3/3 डी टी, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी तो 2/3 प्लस 2 डी टी, यहाँ पर हो जाएगा 6 और 2 टी की पावर 8/3 डी टी। तो यहाँ पर x की पावर n का फॉर्मूला लग रहा है, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस प्लस सी, ये t की पावर 5/3 अपॉन नीचे भी 5/3 हो गया, ये t की पावर 11/3 अपॉन 11/3 प्लस का सी। अब देखिए 5/3 ऊपर जाएगा तो ये हो गया 3/5, टी की पावर 5/3 माइनस 3/11, टी की पावर 3/11 प्लस का सी। फाइनली टी का वैल्यू मैंने दोबारा साइन एक्स रख दिया, तो 3/5 साइन की पावर 5/3x माइनस 3/11 साइन की पावर 3/11x प्लस का सी, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। यस, यहाँ पर आपका 11/3 है, 11/3 है। अब जो हमारा केस था आपका, जो केस चल रहा था उसमें एक इवन एक ऑड था, अब दूसरा क्या आ गया, अगर m और n दोनों ही ऑड नंबर हो जाते हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर m और n दोनों ही क्या हो जाते हैं, अगर ऑड नंबर हो जाते हैं, तो ये अगर दोनों ऑड नंबर हो गए तो समस्या हमारे सामने क्या आती है, जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखूं, साइन क्यूब एक्स कॉस पावर 5x dx। तो आप बोलोगे सर आपने ये सिखाया था कि ऑड में से एक अलग करो, पर लेकिन जब दोनों ही ऑड है तो किस में से एक अलग करें। भाई देखो, बात अगर आप ये करते हो कि इंटीग्रेशन करने की, तो किसी भी ऑड में से एक अलग कर लो, इंटीग्रेशन तो हो ही जाएगा। पर बात अगर ये करते हो कि आसानी से हो जाए, तो जो छोटी वाली पावर है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो छोटी वाली पावर है उसमें से एक अलग करिएगा तो ज़्यादा आसानी से होगा। ठीक है, वैसे आप किसी में से भी एक अलग कर लो, हो जाएगा, तो छोटी वाली में से एक अलग करें, यानी साइन क्यूब एक्स था एक अलग कर दिया, तो ये बच रहा है कॉस की पावर 5x इंटू साइन क्यूब एक्स में से एक अलग कर दिया तो साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए cos की पावर 5x, इस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर t इज इक्वल टू कॉस एक्स पुट कर देता हूँ तो dt अपॉन डी एक्स हो गया माइनस साइन एक्स, माइनस dt हो गया साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स हो गया माइनस dt, ये t की पावर 5 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये अंदर लगे तो t की पावर 5 माइनस टी की पावर 7 dt, माइनस को यूटिलाइज किया, ऐसा हो गया। अब देखिए इंटीग्रेशन किया तो t की पावर 7 dt
माइनस टी की पावर 5 dt। ये हो गया टी की पावर 8/8, टी की पावर 6/6। अब टी क्या है, टी का वैल्यू दोबारा रिवर्स में डाल देते हैं, टी का वैल्यू cos x डाल दिया, माइनस कॉस की पावर 6x/6 प्लस का सी। एनी प्रॉब्लम किसी को बताइए? नो सर। सर है ना। एक और क्वेश्चन मैं इस पे करा देता हूँ। साइन की पावर 7x, कॉस की पावर 5x dx। ठीक है। अब देखिए, वैसे तो जब डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो एक लाइन में आंसर निकालना भी बताऊंगा, लेकिन चलो अभी तो हम पूरा बोर्ड पैटर्न पे पढ़ रहे हैं, करना कैसे। तो जो भी ऑड हो एक अलग कर दो, छोटे में से अलग करो, ज्यादा ठीक रहता है। तो ये cos की पावर 4x एक इसमें से हमने अलग कर दिया। ठीक है। अब ये sin की पावर 7x, ये cos की पावर 4x है, इसको cos स्क्वायर x का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। और जो ये cos स्क्वायर x होगा इसको क्या लिख देंगे बोलो, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। यस यस सर। यहाँ पे दोबारा t इक्वल टू साइन एक्स पुट कर दिया, तो dt इज इक्वल टू क्या आ गया, cos x dx। तो cos x dx आ गया dt, ये t की पावर 7 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यह आ गया a माइनस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। अब देखिए आगे अगर हम लोग चलते हैं तो t की पावर 7 प्लस t की पावर 11 माइनस 2t की पावर 9 dt। इंटीग्रेट कर देते हैं अलग अलग, t की पावर 7 dt प्लस t की पावर 11 dt माइनस 2 t की पावर 9 dt। तो ये हो गया t की पावर 8/8, t की पावर 12/12 माइनस 2/10 t की पावर 10 प्लस का सी। t का वैल्यू रिवर्स में पुट कर देते हैं दोबारा sin x। तो ये हो गया sin की पावर 8x/8 प्लस sin की पावर 12x/12 माइनस 1/5। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। इसी में देखिए तीसरी पॉसिबिलिटी, केस जो हमारा सेकंड चल रहा है उसी की तीसरी पॉसिबिलिटी, यही चल रहा था हमारा केस, sin की पावर mx cos की पावर nx dx। अगर m प्लस n नेगेटिव, ये मेरे बनाए हुए केस हैं, इनको आप स्कूल में कभी ऐसे लिखिएगा मत कि ये इसलिए हम ऐसा लगा रहे हैं, ये आपको पहचानने के लिए। m प्लस n आपका नेगेटिव इवन इंटीजर यानी कि -2 हो जाए, -4 हो जाए, -6 हो जाए, यानी नेगेटिव भी हो और इवन भी हो। इस तरह से अगर कुछ होता है तो आपको क्या करना होता है, चेंज द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ tan x एंड sec स्क्वायर x। यानी आप केवल इतना लिख लीजिए, चलो चेंज द क्वेश्चन द फॉर्म ऑफ tan x and then put t is equal to tan x, तो dt is equal to हो गया sec स्क्वायर x dx, then put t is equal to tan x, तो dt is equal to क्या हो गया, sec स्क्वायर x dx। हमेशा आपको यही करना है। जैसे क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, जैसे dx अपॉन, ये क्वेश्चन मैंने एक ट्रिक से भी कराया स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में, लेकिन चलो ये है इसी केस का। यहाँ पर साइन की पावर 2 है, कॉस की पावर 2 है, तो नीचे सम 4 है, लेकिन ऊपर जाएगा तो सम कितना हो गया, -4 हो गया, नहीं हो गया। यस सर। ठीक है। स्कूल में मत लिख के आना ऐसे, मैं बार बार एक बात बता रहा हूँ, मत लिखना स्कूल में, वो मानेंगे नहीं, फिर आपको कुछ प्रॉब्लम कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम हो गई। ये आपके समझने के लिए बना रखा है। तो देखिए आपको क्या करना है, इसको 10 में चेंज करना है, तो मैंने cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया, cos स्क्वायर x से मैंने मल्टीप्लाई, मैंने बोला 10 में चेंज करो,
अब साइन स्क्वायर एक्स से तो ये 10 में कब चेंज होगा, जब कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड होगा, समझ रहे हो। यस सर। तो ये 10 स्क्वायर एक्स और ये क्या हो गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको ऊपर ले जाते हैं, एक कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स बन गया, एक कॉस स्क्वायर एक्स दूसरा भी सेक स्क्वायर एक्स ही बनेगा, लेकिन इस सेक स्क्वायर एक्स को मैंने क्या लिख दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, इसको हमने क्या लिख दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए t इज इक्वल टू हमने 10x पुट किया, मैंने आपको यही बोला है कि 10x ही पुट करना है, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसके लिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हमने बचा के रखा है पहले, तो ये क्या हो गया देखो, नीचे टी स्क्वायर हो गया, ये डी टी, यहाँ आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर, अलग अलग किया तो 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर डी टी, तो अलग अलग किया तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर, ये कट गया डी टी, तो आपको मालूम है फॉर्मूला, ये डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी प्लस का टी प्लस का सी, टी को 10x रखा माइनस 1 अपॉन 10x प्लस का सी, माइनस 1 अपॉन 10x क्या हो गया, समझ रहे हैं आप लोग, तो ये हो गया 10x माइनस कॉट एक्स प्लस का सी, ये आपका आंसर होगा। कोई डाउट किसी को बताइए। नो। देखिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, dx अपॉन साइन की पावर 4x कॉस स्क्वायर एक्स, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर केस चेक करूं, साइन की पावर 4 है कॉस की पावर 2, 4 प्लस 2 क्या हो गया 6, ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो गया -6 हो गया, तो यही वाला केस चल रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं। तो मैंने आपको बोला क्या करना है आपने, भाई इसको 10 में चेंज कर दीजिए, 10 में चेंज करने के लिए क्या करोगे बोलो, यही करोगे, तो आपका क्या आ गया साइन की पावर अपॉन कॉस की पावर 4 क्या हो गया 10 की पावर 4x, ये कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये कॉस की पावर 4x क्या हो जाएगा सेक की पावर 4x। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ सेक की पावर 4x, तो सेक की पावर 4x क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, और सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चे 10 में कन्वर्ट कर दिया ना, क्योंकि एक ही सेक स्क्वायर चाहिए मुझे, एक से ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, तो dt इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा dt अपॉन टी की पावर 4, ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस टी 4 प्लस 2t स्क्वायर, सेपरेट किया 1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन टी का स्क्वायर डी टी अपॉन टी की पावर 4 प्लस डी टी प्लस 2 डी टी अपॉन टी स्क्वायर, इंटीग्रेट किया तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको इंटीग्रेट करोगे x की पावर n से, तो कई बच्चे भूल जाते हैं, प्लस 2 टी की पावर -2 डी टी, तो ये क्या हो जाएगा टी की पावर -1/3 t क्यूब, ये प्लस टी और ये -2/t प्लस का सी, टी को 10x रख दिया, तो ये हो गया आपका 10x -2 1/10x हो गया cot x -1/3 cot क्यूब x प्लस का सी, समझ रहे हो, बोलिए। यस सर। हो गया सर, चलिए वेरी गुड, जिसका भी हो गया। देखिए dx अपॉन साइन की पावर 4/3x
cos की पावर 2/3, ऐसा हो गया। अब देखिए दोनों पावर्स का सम किया, 4/3 प्लस 2/3 6/3 हो जाएगा ना, 6/3 यानी Yes, sir. Yes, sir. ऊपर जाएगा तो -2 हो गया। केस यही है, केस आपका यही है, ठीक है। अब करने का तरीका क्या हो गया, करने का तरीका यही हो गया भाई, आपको मैंने सिखाया करने का तरीका क्या है भाई, 10 में चेंज करो, 10 में चेंज करने के लिए cos की पावर 4/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने। तो इसके बाद देखिए dx अपॉन ये हो गया 10 की पावर 4/3x, और ये 4/3 प्लस 2/3 कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर Cos एक्स हो square. जाएगा, Yes, sir. Yes. sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन 10 की पावर 4/3x। T equal to 10x. तो t इज इक्वल टू 10x पुट कर दिया, तो dt इज इक्वल टू क्या हो गया, sec स्क्वायर एक्स dx। तो ये हो गया dt अपॉन t की पावर 4/3, ऊपर चला गया t की पावर -4/3 dt। तो यहाँ पर अब क्या किया, t की पावर -4/3 x की पावर n लग रहा है, -1/3 प्लस c, -3 t की पावर -1/3 प्लस c, t का वैल्यू रख दिया -3 t, चलो नीचे रख दिया इसको, t क्या हो जाएगा 10x की पावर 1/3। अब 1/10 को चाहो तो आप कॉट लिख सकते हैं, किसी का नहीं हुआ है तो कॉपी कर लीजिए। अब नेक्स्ट केस पे चलेंगे। केस थर्ड क्या है, अब देखो अगले केस में क्या है, अगर ऐसा हो यानी साइन स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट आ जाए, यानी ऐसा हो जाए कॉस स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट आ जाए, ऐसा हो जाए दोनों आ जाए, क्या आ जाए, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स दोनों ही आ जाए, या फिर ऐसा हो जाए a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स प्लस c साइन एक्स कॉस एक्स। आप केस पहचानेंगे हमेशा, आरडी में पूरी एक एक्सरसाइज दे रखी है कि केवल साइन स्क्वायर एक्स आ जाए, या केवल कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए, या साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स दोनों आ जाए, या साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स कॉस एक्स दोनों आ जाए। आपको क्या करना है, हमेशा यही करोगे अगर ये केस, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर, कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद आप हमेशा t इज इक्वल टू 10x पुट कर दीजिए, तो dt अपॉन dx हो गया sec स्क्वायर एक्स, तो dt इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका sec स्क्वायर एक्स dx आपका हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? Yes, sir. जैसे क्वेश्चन है dx अपॉन 2 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, देखो यही पहचान ही ये है, तो हमने क्या कर दिया, आंख बंद करके जो मैं कह रहा हूँ करते चलो, यही करना है आपको, कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर भी डिवाइड कर दिया नीचे भी, तो dx अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स 3 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया sec स्क्वायर एक्स dx, ये हो गया 2 sec स्क्वायर एक्स प्लस का 3 tan स्क्वायर एक्स। अब मैंने बोला था 10 को t मानिए, तो नीचे वाले सबको 10 में चेंज कर दीजिए, ये sec स्क्वायर एक्स को हमने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस का 3 tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन 2 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स,
sec स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 2 प्लस 5 tan स्क्वायर एक्स, ऐसा बन गया बच्चे। अब t इज इक्वल टू हमने tan x मान लिया, तो dt इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो गया, dt अपॉन 2 प्लस 5t स्क्वायर, सीधा सीधा है। तो dt अपॉन देखो ये √2 का स्क्वायर प्लस √5t का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो 1 अपॉन ए यानी बेटा 1 अपॉन √2 tan इनवर्स x अपॉन यानी √5t अपॉन √2 प्लस का c। लेकिन t का जो भी कॉफिशिएंट होता है √5 से डिवाइड में आता है, तो 1 अपॉन √5 डिवाइड में आएगा, तो √5 इंटू √2 √10 हो जाएगा। tan इनवर्स ये √5/2 t का वैल्यू हमने क्या रख दिया, tan x प्लस का c। करिए dx अपॉन 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स, जैसे ये आ गया, ठीक है। तो सेम यही केस है, sin स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स नीचे आ रहा है, सारे स्टैंडर्ड केस हैं ये। तो डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो cos स्क्वायर एक्स से ऊपर भी डिवाइड कर दिया और नीचे भी। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या हो गया, sec स्क्वायर एक्स dx, तो 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स ये tan स्क्वायर एक्स हो गया, 3 cos स्क्वायर एक्स अपॉन ये 3 हो गया। t इज इक्वल टू tan x, तो dt इज इक्वल टू हो गया sec स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। तो देखिए अब आपका आगे हम लोग बात करते हैं dt अपॉन 2t स्क्वायर प्लस 3 बन गया ये आपका, ये हो गया √2t का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला याद है ना, कौन सा लग रहा है, Yes, sir. चलिए तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए √2 अपॉन √3 प्लस का c, लेकिन t का कॉफिशिएंट √2 आ रहा है तो वो नीचे आ जाएगा। tan इनवर्स √2 अपॉन 3, t क्या हो गया, t आपका tan x प्लस का c।